नमस्कार। एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस चैप्टर 1 में आपका स्वागत है। आज हम पहला लेसन यानी फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम को पूरे डिटेल में समझेंगे, पूरे विस्तार से समझेंगे और ये आशा करेंगे कि इसके बाद आपका लगभग पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और स्टार्टिंग हम लोग डेफिनेशन से करेंगे कि फूड होता क्या है, भोजन होते क्या है। सो एनी नरिशिंग सब्सटेंस दैट इज ईटन और ड्रंक इनटू द बॉडी टू सस्टेन आवर लाइफ, प्रोवाइड एनर्जी एंड प्रोमोट ग्रोथ इज कॉल्ड फूड। कोई भी पौष्टिक पदार्थ जो हमारे जीवन को बनाए रखने, ऊर्जा प्रदान करने तथा विकास के लिए शरीर में खाया या पिया जाता है, उसे भोजन कहते हैं। अब सवाल आता है कि हमारे भोजन में क्या होते हैं। हमारे भोजन में आमतौर पर क्या क्या होते हैं। व्हाट्स इनसाइड आवर फूड देखते हैं। फूड कंटेंट्स न्यूट्रिशन लाइक प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, वाटर एंड मिनरल्स। हमारे भोजन में पोषण के तौर पर प्रोटीन होते हैं, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर, ये सब होते हैं। एक एक करके सारे को थोड़ा डिटेल में समझेंगे। प्रोटीन को, फैट्स को, कार्बोहाइड्रेट्स को, इन सारे को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। और प्रोटीन से स्टार्ट होता है। प्रोटीन जैसा कि फ़ोटो में आप लोग देख रहे हैं, ये सारे फूड आइटम्स प्रोटीन के हैं। तो प्रोटीन होता क्या है? प्रोटीन एक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है जो कि हमारे मांसपेशियों, मसल्स के निर्माण के लिए, नए मसल्स को बिल्ड करने के लिए आवश्यक होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे फ़ोटो से ही देखें, एग, मिल्क, मीट, नट्स, ये सब एग्जाम्पल्स हैं। उसी तरीके से कार्बोहाइड्रेट को देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और अधिकांश मोस्टली कार्बोहाइड्रेट्स हमारे ब्लड स्ट्रीम में इंटर करने से पहले ग्लूकोज में टूट और पच जाता है। मतलब जो भी हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे पोटैटो जो फ़ोटो में दिख रहा है, ये हमारे ब्लड स्ट्रीम में इंटर करने से पहले ग्लूकोज में टूटकर पच जाता है, तब जाकर ब्लड स्ट्रीम में इंटर करता है और हमारे बॉडी को एनर्जी प्रदान करता है। बेसिकली कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी, ऊर्जा प्रदान करता है। थर्ड वन इज फैट। फैट्स देखते हैं अब। वसा बोलते हैं इसको हिंदी में। और ये वसा हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, जस्ट लाइक कार्बोहाइड्रेट। और एक चीज़ हमें ख्याल रखना होता है कि हम फैट को ज़्यादा अमाउंट में अपने डेली डाइट्स में न इस्तेमाल करें। थोड़े अमाउंट में, रिक्वायर्ड अमाउंट में, जितना हमारे बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है डेली, उसी अमाउंट में हमें फ़ैट्स को लेना चाहिए। ज़्यादा लेने से ये हानिकारक साबित होते हैं, क्योंकि ज़्यादा फैट्स बहुत सारे बीमारियों को न्योता देते हैं, बुलाते हैं, लाइक डायबिटीज़, ओबेसिटी, मोटापा, डायबिटीज़, ये सारे बीमारी ज़्यादा फैट्स के लेने की वजह से आज के दिनों में तेज़ी से बढ़ रहा है। और ये फैट्स के एग्जाम्पल हैं, फ़ोटो में देख रहे हैं, बर्गर, ऑयल, घी, ये सारे फैट्स के एग्जाम्पल हैं। इनसे थोड़ा हमें दूरी बनाए रखना चाहिए। केवल
डेली के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही थोड़े अमाउंट में हमें लेना चाहिए, बाकी हमें इनसे परहेज करना चाहिए। नेक्स्ट वन, अगला है विटामिन्स। विटामिन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। ये बहुत ही आवश्यक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जिसे हर एक लिविंग बींग्स को डेली रिक्वायर्ड मात्रा में, रिक्वायर्ड अमाउंट में लेनी चाहिए, ताकि हमारे जो मेटाबॉलिज्म है वो सही से काम कर सके। अब ये मेटाबॉलिज्म नया शब्द आप लोगों ने सुना होगा, कितने को पता नहीं होगा मेटाबॉलिज्म होता क्या है। हम बताते हैं मेटाबॉलिज्म क्या होता है। मेटाबॉलिज्म एक केमिकल प्रोसेस है जो कि हमारे शरीर के अंदर लगातार चलता रहता है, ताकि हमारे सारे ऑर्गन्स सही से काम कर सके। जैसे ब्रीदिंग, हम लोग लगातार सांस लेते रहते हैं। रिपेयरिंग ऑफ सेल्स, नए नए सेल्स का रिपेयर होते रहना। एंड डाइजेस्टिंग ऑफ फूड्स, खाने का पचना, ये सब मेटाबॉलिज्म में आता है। तो विटामिन्स हमें डेली रिक्वायर्ड अमाउंट में अवश्य लेना चाहिए, ताकि हमारे मेटाबॉलिज्म सुचारू रूप से काम करता रहे। विटामिन्स के एग्जांपल है ए, विटामिन बी, विटामिन सी, फोटो में दिख रहा है ऑरेंज, विटामिन सी का रिच सोर्स है। कैरोट, गाजर विटामिन ए का रिच सोर्स है, जो कि हमारे आई को प्रोटेक्शन देता है, आई की स्ट्रेंथ बनाए रखता है विटामिन ए। तो हमें विटामिन्स को तो अवश्य लेना चाहिए अपने डाइट में। अगला देखते हैं मिनरल्स। मिनरल्स मतलब खनिज। तो हमें खनिज, जो खाद्य पदार्थ है, वो तत्व होते हैं खाद्य पदार्थ के जिन्हें हमारे शरीर को समान रूप से विकसित और कार्य करने में आवश्यक होती है। मतलब मिनरल्स हमारे शरीर को विकसित करने, डेवलप करने में और नॉर्मल फंक्शन करने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। एग्जाम्पल के तौर पे कैल्शियम, कैल्शियम एक मिनरल है। पोटेशियम, सोडियम, आयोडीन। कैल्शियम हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होती है, क्योंकि इससे हमारा बोन्स और टीथ मजबूत रहता है। तो हमें डेली कुछ मिनरल्स अवश्य लेना चाहिए। कैल्शियम से हमारे हड्डियां मजबूत होती हैं। उसी तरीके से पोटेशियम है, सोडियम है, आयोडीन है और बहुत सारे मिनरल्स हैं जो कि हमें डेली अपने अलग अलग फूड से अवश्य लेनी चाहिए, ताकि हमारे सारे ऑर्गन्स सही से काम कर पाए। और लास्ट में वाटर, बहुत ही इम्पोर्टेंट, जल, इसे जान लेते हैं थोड़ा। हमारा शरीर लगभग 60% पानी से बना हुआ है। ये कितने को नहीं पता है कि हमारा शरीर लगभग 60% पानी से ही बना हुआ है। और इतना पानी हमारे शरीर के लिए क्यों ज़रूरी है? किसी को भी ये सवाल आ सकता है कि इतना पानी हमारे शरीर के लिए क्यों ज़रूरी है। ऐसा इसलिए ताकि हमारे खाने का डाइजेशन अच्छे से हो सके, एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो सके, सर्कुलेशन अच्छे से हो सके, ब्लड का सर्कुलेशन, डाइजेस्टेड फूड का सर्कुलेशन हमारे बॉडी के अंदर, सैलिवा का निर्माण अच्छे से हो सके। जो हमारे माउथ में सैलिवा बनते रहते हैं, लार बनते रहते हैं, उसका अच्छे से बन पाए, इसके लिए हमें पानी की ज़रूरत होती है। और जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी ट्रांसपोर्टेशन हमारे शरीर के अंदर अच्छे से हो, उसके लिए भी हमें पानी की ज़रूरत होती है। और लास्ट एंड वेरी इम्पॉर्टेंट, हमारे शरीर का तापमान मतलब टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए पानी बहुत ही आवश्यक चीज़ है। इसलिए पानी का अनेकों फ़ायदे हैं। हमें पानी को डेली रिक्वायर्ड अमाउंट में ज़रूर लेना चाहिए।
अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक इंग्रेडिएंट्स को समझेंगे। इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, जो कि ये इंग्रेडिएंट्स हमारे भोजन फूड का अहम हिस्सा होते हैं। तो अब हम लोग इसी को समझेंगे। द मटेरियल्स रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए डिश इज कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स। जो भी मटेरियल व्यंजन को तैयार करने में आवश्यक होते हैं उसे ही इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं। कुछ फूड आइटम्स और उसके इंग्रेडिएंट्स को एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे हम लोग रोटी, दाल, राइस ये सब डेली अपने भोजन में खाते हैं, तो इन कौन से इंग्रेडिएंट से ये सब बनते हैं थोड़ा हम लोग देखते हैं एक एक एग्जाम्पल करके। और सबसे पहला फूड आइटम आया है खीर। तो हम लोग खीर का इंग्रेडिएंट्स देखेंगे। खीर कौन कौन से सामग्री इंग्रेडिएंट से बनता है। खीर बेसिकली मिल्क, राइस एंड शुगर, इन्हीं 3 चीज़ों से बनता है और बहुत सारे यूज किए जाते हैं, लेकिन बेसिकली 3 चीज़ हो जाए तो हम लोग नॉर्मल खीर बना सकते हैं। तो मिल्क, राइस एंड शुगर यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स मतलब सामग्री हैं खीर को बनाने के लिए। तो ये इंग्रेडिएंट्स कहलाएंगे। मिल्क और राइस और शुगर ये खीर के लिए इंग्रेडिएंट्स कहलाएंगे। ठीक है। उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं दाल, जो कि हम सभी स्पेशली बच्चे ज़रूर हमें लेना चाहिए और हम लोग लेते भी हैं डेली अपने भोजन में। तो ये दाल कौन कौन से इंग्रेडिएंट से बनते हैं देखते हैं। वाटर से बनते हैं, सॉल्ट और स्पाइसेज, ये 3 इंग्रेडिएंट्स सामग्री यूज होते हैं दाल को प्रिपेयर करने के लिए। सभी को समझ में आ गया? अगर आ गया तो कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर लिखें। नाउ अब हम लोग फूड वैरायटी को पढ़ेंगे, भोजन के प्रकार को पढ़ेंगे। आप सब रोज़ाना अपने भोजन में अलग अलग प्रकार लेते होंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि वाई वी टेक दीज वेराइटीज़, हम लोग ये फूड की वेराइटीज़ अपने डेली फूड आइटम्स में क्यों रखते हैं, एंड वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर आवर फूड, क्यों ज़रूरी होता है, क्यों इतने प्रकार के हमारे भोजन ज़रूरी होते हैं, इसी को थोड़ा समझते हैं। दैट इज बिकॉज दैट वी ईट हेल्दी बैलेंस फूड। इतने वेराइटीज़ इसलिए होते हैं ताकि हम लोग हेल्दी बैलेंस फूड ले सकें, स्वस्थ संतुलित भोजन ले सकें। हम लोग स्वस्थ संतुलित भोजन लेंगे, बैलेंस डाइट लेंगे, तो हमारा शरीर नॉर्मल तरीके से काम करता रहेगा और हमें कोई भी बीमारी नहीं होगी। इसीलिए हम अपने फूड आइटम्स में वेराइटीज़ इंक्लूड करना चाहिए, एक ही तरह के खाने नहीं लेना चाहिए। और दूसरा इम्पोर्टेंट रीज़न ये है फूड वैरायटी का, डैट वी डोंट गेट बोर्ड विथ ईटिंग सेम फूड्स डेली। हम लोग एक ही तरह के डेली फूड खाकर या लेकर बोर ना हो जाए। अगर हम लोग बोर हो जाएंगे तो फिर उटपटांग मतलब अनहेल्दी फूड्स की तरफ शिफ्ट होंगे, जिससे हमारा हेल्थ ख़राब होगा। इसीलिए हमें अपने फूड के आइटम्स में वेराइटीज़ इंक्लूड अवश्य करना चाहिए। नाउ वेराइटीज़ देख लिए, अब सोर्सेज ऑफ फूड मटेरियल्स को
पढ़ेंगे। इनके स्रोत क्या हैं, इतने सारे फूड मटेरियल्स के स्रोत क्या है, कहाँ से आते हैं। द सोर्सेज ऑफ वेराइटीज ऑफ फूड मटेरियल्स आर मेनली प्लांट्स एंड एनिमल, पौधे और जानवर हैं। यहीं से हमें मेन यही सोर्स है, यहीं से हमें अलग अलग फूड मटेरियल्स प्राप्त होते रहते हैं। सो दोज फूड आइटम्स विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स आर प्लांट बेस्ड फूड मटेरियल। जो हमें पौधों के द्वारा खाने की वस्तु प्राप्त होता है उसे प्लांट बेस्ड फूड मटेरियल बोलते हैं। एंड दोज फ्रॉम एनिमल्स मीन्स दोज फूड आइटम्स विच वी गेट फ्रॉम एनिमल्स आर एनिमल बेस्ड फूड मटेरियल। जो खाने की वस्तु हमें जानवरों द्वारा प्राप्त हो वो एनिमल बेस्ड फूड मटेरियल हम लोग उसे बोलेंगे। नाउ अब ये पढ़ते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट विच वी ईट। हम लोग अलग अलग प्लांट्स के कौन कौन पार्ट्स को अपने भोजन में शामिल करते हैं, इसी को अब पढ़ेंगे। हम लोग बेसिकली लीफ, स्टेम, रूट, फ्लावर, फ्रूट्स, सीड, इन्हीं को, ये सारे प्लांट्स के पार्ट हैं, इन्हीं को अपने फूड आइटम्स में इंक्लूड करते हैं। एक एक को देखते हैं। लीफ से हमें स्पाइनेच, कैबेज, ये फूड आइटम्स मिलते हैं। स्टेम से शुगर केन, पोटैटो, जिंजर, ये सब से आप परिचित हैं, ये सब हमें स्टेम से मिलते हैं। रूट से हमें कैरोट, रेडिश, फ्लावर से कॉलीफ्लावर, पंपकिन और बहुत सारे मिलते हैं। फ्रूट से समझते ही होंगे बनाना, एप्पल, और सीड से, बीज से मस्टर्ड, सरसों, ये हमें प्राप्त होते हैं। उसी तरह से व्हाट वी गेट फूड आइटम्स फ्रॉम एनिमल्स, जानवरों से कौन कौन से फूड आइटम्स हमें मिलते हैं। मेनली डेयरी प्रोडक्ट्स, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे मिल्क और मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट लाइक पनीर, ये सारे हमें जानवरों के स्रोत से मिलते हैं। अल्सो एग, मीट, ये सब भी हमें जानवरों के स्रोत से मिलते हैं। एग हमें चिकन, हैन, इनसे मिलते हैं। मीट चिकन, हैन, गोट, इनसे मिलते हैं। तो ये सारे फूड आइटम्स, मिल्क, मीट, एग, एनिमल्स के सोर्स हैं। एनिमल से हमें ये सब मिलते हैं फूड आइटम्स। दोनों का डिफरेंस बताया जा चुका है, कन्फ्यूजन नहीं होगा। एनिमल से मिल्क और मीट, एग, ये सब मिलते हैं, और प्लांट से स्टेम से, रूट से, फ्लावर से, फ्रूट से, ये सब हमें मिलते हैं। तो अब कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। नाउ वन इंटरेस्टिंग फैक्ट, एक रोचक तथ्य को हम लोग जानते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और नॉलेजेबल फैक्ट है। फैक्ट ये है कि क्या आपको पता है जो हम लोग घर में शहद यूज करते हैं वो कहाँ से आता है और बनता कैसे है? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं। बीज कलेक्ट नेक्टर स्वीट जूस फ्रॉम फ्लावर्स। जो मधुमक्खियाँ होती हैं फूलों से नेक्टर निकालती हैं और उसे हनी में बदल देती हैं, कन्वर्ट इट इनटू हनी एंड स्टोर इट इन देयर हाइव्स, और वो इसे अपने छतरी में इकट्ठा कर लेती हैं। लेकिन हम लोग जो वो इनके छतरी से लेकर हनी को प्रोसेस कर लेते हैं और भोजन में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि फूलों से नेक्टर पूरे साल नहीं मिलते हैं।
बीज कलेक्ट नेक्टर स्वीट जूस, नेक्टर एक स्वीट जूस होता है, फ्रॉम फ्लावर्स एंड कन्वर्ट इट इनटू हनी एंड स्टोर इट इन देयर हाइव्स। मधुमक्खियाँ फूलों से नेक्टर निकालती हैं जो कि एक स्वीट जूस होता है और उसे हनी में बदल देती हैं और फिर अपने छतरी में स्टोर कर लेती हैं ताकि फूल से जो नेक्टर निकालती हैं वो पूरे साल नहीं मिलता है। फूलों में ये जो नेक्टर होता है स्वीट जूस, ये फूलों में पूरे साल के लिए नहीं होता है, कुछ महीनों के लिए होता है। तो मधुमक्खियाँ इन नेक्टर को निकालकर अपने बीहाइव छतरी में स्टोर कर लेती हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, वो इनके छतरी को लेकर हनी में प्रोसेस कर लेते हैं और अपने भोजन में हनी के तौर पे इसे यूज करने लगते हैं। वी प्रोसेस दिस बीहाइव एज हनी फॉर आवर फूड। हम लोग इसे प्रोसेस करके अपने भोजन में इस्तेमाल करने लगते हैं, जो कि हम लोग हनी बोलते हैं। तो आप लोग समझ गए कि हनी कैसे मिलता है, कहाँ से आता है, पूरे जान गए होंगे। नाउ अब हम लोग टाइप्स ऑफ एनिमल पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड। जानवरों के प्रकार उनके भोजन के आधार पर समझेंगे। तो देखते हैं, 3 प्रकार के बेसिकली होते हैं, हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस। एक एक करके समझते हैं। पहले हार्बीवोरस से स्टार्ट करते हैं। दोज एनिमल विच ईट्स ओनली प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट्स आर हार्बीवोरस। और प्राइमरी कंज्यूमर, जो जानवर केवल प्लांट या प्लांट के प्रोडक्ट्स अपने भोजन के तौर पर लेते हैं उन्हें हार्बीवोरस बोलते हैं या प्राइमरी कंज्यूमर बोलते हैं। अब प्राइमरी कंज्यूमर क्या होता है, देखते हैं क्या होता है प्राइमरी कंज्यूमर, और हार्बीवोरस को ही प्राइमरी कंज्यूमर क्यों कहते हैं। हार्बीवोरस को प्राइमरी कंज्यूमर इसलिए कहते हैं बिकॉज ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स का मतलब प्लांट्स अपना खाना स्वयं बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से, वाटर और मिनरल्स सॉइल से लेते हैं, रूट के थ्रू और सनलाइट के प्रेजेंस में खाना बनाते हैं प्लांट्स। और इन्हीं प्लांट्स को ये प्राइमरी कंज्यूमर्स, जिन्हें हर्बीवोरस बोल रहे हैं हम लोग, वो इन्हीं प्राइमरी प्रोड्यूसर्स मतलब प्लांट्स को अपने भोजन के तौर पर लेते हैं। तो इसीलिए ये हर्बीवोरस को प्राइमरी कंज्यूमर भी बोला जाता है। जहाँ भी प्राइमरी कंज्यूमर आए पूछा जाए तो आप लोग हार्बीवोरस का डेफिनेशन लिख सकते हैं। एग्जाम्पल, एलिफेंट, काऊ, गोट, फोटो में दिख रहा होगा, ये सारे हार्बीवोरस होते हैं। उसी तरीके से कार्निवोरस को देखते हैं। दोज एनिमल विच इट्स ओनली अदर एनिमल्स आर कार्निवोरस। जो जानवर दूसरे जानवरों के मीट या फ्लेश मांस को खाते हैं उन्हें कार्निवोरस बोलते हैं और सेकेंडरी कंज्यूमर भी बोलते हैं। अब इन्हें सेकेंडरी कंज्यूमर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये प्राइमरी कंज्यूमर मतलब जो भी हार्बीवोरस हम लोग पढ़े उनको अपने भोजन के तौर पर लेते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स को, लाइक एलिफेंट, गोट, इन सबों को अपने भोजन के तौर पर लेते हैं। जितने भी हार्बीवोरस होते हैं वो इनके भोजन होते हैं, इसीलिए ये सेकेंडरी कंज्यूमर बोला जाता है, क्योंकि ये इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं प्लांट्स के ऊपर। ये प्राइमरी कंज्यूमर को भोजन लेते हैं और प्राइमरी कंज्यूमर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स को, तो ये इनडायरेक्टली हुए, इसीलिए सेकेंडरी कंज्यूमर में आते हैं। एग्जाम्पल, टाइगर एंड लायन, ये सारे कार्निवोरस होते हैं। उसी तरीके से ओमनीवोरस को देखते हैं। दोज एनिमल
विच इट्स बोथ प्लांट एंड एनिमल्स आर ओमनीवोरस, जो जानवर पौधे को भी और जानवरों को भी अपने भोजन के तौर पर लेते हो वो सारे ओमनीवोरस कहलाते हैं। एग्जाम्पल बियर, क्रॉ। जो बियर होते हैं ये प्लांट्स के प्रोडक्ट्स भी खाते हैं और दूसरे जानवरों के मीट भी, फ्लेश, इसको भी अपने भोजन के तौर पर लेते हैं, इसीलिए ये ओमनीवोरस होते हैं। जो दोनों प्लांट और एनिमल दोनों को अपना भोजन बनाए वो ओमनीवोरस होते हैं सब। इस तरह से ये पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। हम आशा करते हैं कि आप सभी इस चैप्टर को अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर कोई डाउट हो तो आप लोग बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम लोग उसका पूरे अच्छे से रिप्लाई करेंगे। और आप लोग बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसके बाद के जो भी वीडियोज आएँ, जो भी लेसन्स के वीडियोज आएँ, आपको नोटिफिकेशन के तौर पर मिलते रहें। इसके बाद हम लोग इस चैप्टर के एक्सरसाइज को कवर करेंगे। पूरे एक्सरसाइज को कवर किया जाएगा एमसीक्यू के तौर पे, शॉर्ट आंसर के तौर पे, लॉन्ग आंसर के तौर पे। तो बस बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में भी शेयर करें ताकि और लोग देखें, समझें और नॉलेज को गेन करें। थैंक्स। बी हेल्दी, बी सेफ एंड एंजॉय स्टडी। जय हिंद, जय भारत।